कोयला। अरबपति गौतम अदानी ने इस पर बड़े बड़े दांव लगाकर बेशुमार दौलत हासिल की है। पर अब अदानी ने अपना ध्यान ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित किया है, मतलब ऊर्जा जो सौर्य और विंड फार्म से या ग्रीन हाइड्रोजन से बनती है। तो अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या है? ये कि वो 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनना चाहते हैं। गौतम अदानी की ये महत्वाकांक्षा भारत के उस लक्ष्य से भी मेल खाती है जिसमें भारत ने कहा है कि 2030 तक कम से कम 50% ऊर्जा जो है वो ग्रीन सोर्सेस से बनाई जाएगी और 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को भी तय करेगा। लेकिन क्या ये सपने खतरे में है? संकेत तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। दरअसल फ्रांस की टोटल एनर्जी नाम की एक कंपनी गौतम अदानी के $50 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा निवेश करने वाली थी, पर उन्होंने फिलहाल के लिए अपनी उस योजना पर रोक लगा दी है। ये तब हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अदानी की कंपनी पर कॉर्पोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया और इन आरोपों के बाद अदानी ग्रुप की कंपनीज में काफी उथल पुथल का दौर रहा है। ये एक बहुत बड़ा झटका है। अदानी ग्रुप के लिए ये विदेशी निवेश का बहुत बड़ा स्रोत था। साथ ही अदानी ग्रुप के ग्रीन हाइड्रोजन के सपने और सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन के लक्ष्य को पाने के लिए बहुत अहम था। सरकारी लक्ष्य का 20% ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट अदानी और टोटल की इस साझेदारी की योजना से आने वाला था। सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, अदानी ग्रुप ने दूसरे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए $50 अरब की प्रतिबद्धता और जताई है, जिसमें वो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर विंड फार्म तक सब पर उनकी नजर है। अदानी ग्रुप अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 45 गीगावाट तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य में प्राइवेट सेक्टर के योगदान का 1/3 है। लेकिन अदानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भारी कर्जदारी पर सवाल उठाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद इन बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पर दबाव आ सकता है। ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं। रेटिंग एजेंसीज जो कंपनीज की कर्ज वापस करने की क्षमता को आंकते हैं, उन्होंने अदानी ग्रुप की 2 कंपनीज पर चिंता जताई है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर इन कंपनीज के लिए पैसा जुटा पाना और महंगा हो सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से भी बाहर निकाल दिया गया है। ये बड़ी कंपनियों का वो समूह है जिन्हें पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस पर आंका जाता है और इंडेक्स किया जाता है। इंडेक्स से बाहर निकलने का मतलब ये है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशक और फंड हाउसेस की अब अदानी के शेयर्स में दिलचस्पी नहीं रहेगी। अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस, ये 2 कंपनियां जो पहले से ही बड़े कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद शेयर मार्केट में इनकी शेयर्स की कीमत 50% से भी ज्यादा नीचे आ गई। अब जैसे जैसे शेयर्स की कीमत घटती जाती है, शेयर्स के बदले में मिलने वाले लोन और मुश्किल हो जाते हैं। इस सब का असर सिर्फ अदानी ग्रुप पर नहीं पड़ रहा। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और उसमें क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा संरक्षण पर बातचीत अहम हिस्सा होने वाली है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की खुद की बड़ी ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रुप जितनी जल्दी अपने आरोपों के घेरे से वापसी करता है, उसका सीधा असर भारत के ग्रीन फ्यूचर पर पड़ेगा।